इनकी तरह क्यों गा रहे हो सुर दबा के? उसी सुर से बजाओ जहां बजा करती है। इनसे क्या मतलब है तुम्हें? हाँ जी। वो दिल भी आए हो जितना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे। ओ साथी आजा, ओ साथी आजा, तुझको नहीं मालूम मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। रात में देखो तन्हा अकेला मैं भी आहें भरता हूँ। नजरें झुकाऊं नजरें उठाऊं सामने तू मुस्काए। हाय आप क्या कह रहे थे? कैसे मैं मारूं तुझे हत्यारी बन जाऊं, कैसे मैं मारूं तुझे हत्यारी बन जाऊं। और देख, जिसको मैंने अपने हाथों से पाला उसे कैसे जहर पिलाऊं। अब वो कह रही थी भाभी, और उधर से देवर कह रहा था कि चाहे बेशक मारो जाऊं। तो अब ये भाभी क्या कह रही है? तुमने चीज बंद कर दी, मगर ये किस्सा यहां बंद नहीं है। अरे गाना ऐसा गाना चाहिए जो सबको मालूम हो। जब किसी को कहानी मालूम नहीं है और तुम उसे गा रहे हो, तो तुम अपने आप में समझ लो कितने बड़े गवैया हो और कितने बड़े लिखैया हो। लेकिन मैं जनता के और आपके चरणों की धूल हूं, मैं कोई गवैया लिखैया नहीं हूं। क्या कह रही है ये भाभी? गोपाल भाई, अब वो भाभी कह रही है, और आपको मेरी कसम है गुरु, अगर जवाब हो जाए तो एक एक आदमी की तालियां चाहूंगा आपके साथ, और खासकर जो मेरे चचा बैठे। हाँ, इन्हें कोई ध्यान रुक जा, इन्हें कोई ध्यान राखी मोहित जेना मालिम गुरु, आपका इतना सम्मान मैं करता हूं, इतना प्यार मैं आपको देता हूं, मगर पतो ना है मोते तुम्हारी खा तो सुमनी ना है। आशीर्वाद है तो आशीर्वाद दे देना केवल गुरु, तालियां बजा के। भाभी क्या कह रही है? सीधे देख, तेरे ए देवर, तेरे भैया की आज्ञा मुझे, मैं उसका कर्ज चुकाऊं। तेरे भैया की आज्ञा मुझे, मैं उसका कर्ज चुकाऊं। आशीर्वाद दे देना केवल, आपके चरणों का बच्चा हूं, ना गवैया ना लिखैया। भाभी कह रही है, और हर भाभी और हर माँ अपने नायक देवर से यही बात कहेगी जो मैं कह रहा हूं। क्या? तेरे भैया की आज्ञा मुझे, मैं उसका कर्ज चुकाऊं। तेरे भैया की आज्ञा मुझे, मैं उसका कर्ज चुकाऊं। अगले जन्म में
तो जैसो बेटा पाऊं हो तेरे भैया की आज्ञा मुझे देख के मैं पाऊं तुझ जैसो सोना मुझको तू ये अब दे दे बर अब दे दे बर और के जैसा मिला है ऐसा ही बेटा मुझको चाहिए जैसा मैंने ये पाया है देवर दे बर और दे बर ये सीखा है मैंने सत्तो शर्मा गुरु से सामने गाया करते थे मैंने बहुत दंगल गाए हैं तुम्हारा तो जन्म भी नहीं होगा अपनी अम्मा के पेट में ना हो गए जब सत्तो शर्मा से दंगल हुआ करते थे इतना बड़ा गाता था मैं जितने गवैया आजकल गा रहे के ना है जिस सब मोते बाद में आए सब बाद में लाल दरवाजे के हरी सिंह गुरु बैठे इतना सा गाया था सत्तो शर्मा जिंदा थे तो मेरा कहना ऐसा हाँ जो बैठे मास्टर साहब ऐसा मिलेगा मुझको ये बेटा जैसा मिला मुझे अब के देवर डॉक्टर साहब आप किसी भी बिरादरी के हो और ये जनता की पब्लिक में से कोई भी किसी बिरादरी का हो बड़ों के पैर छूने से सम्मान और आदर मिलता है इसलिए मैंने जवाहर चाचा के इनके पैर पूज करके मेरे पापा ने ये सिखाया था बेटा बड़ों का आशीर्वाद और पैर छूने से ज्ञान मिलता है और जिन लोगों में अहंकार और घमंड होता है वो अपने बाप के भी पैर नहीं छूते बड़े बूढ़े बुजुर्ग की तो चले क्या बात मान ले मेरी ओ लाला बात मान ले मेरी ओ लाला मैं अपने सत को ना डिगाऊं एक बात मान ले रुक जा उस्ताद आप बाबूलाल जी के चेला हैं पक्के और मेरे पिताजी ने गाना किससे सीखा बाबूलाल उस्ताद से और जब बाबूलाल उस्ताद से उन्होंने सीखा तो मैंने अपने पिताजी से सीखा आज जो गाना रसियों में गबरा है ये बाबूलाल उस्ताद की देन है आपका मुंह देख करके नहीं कह रहा मैं अब सुनो अब सच्चाई बताना जब ये रसिया गमता था उधर से तो हमारे बाबू शर्मा यही जवाब दिलवाया करते थे कि पहले कह दे कसम खाए के सातों वचन निभाऊंगी गाते थे मुंह पे कह के दिखाओ अरे गाते भैया अब झूठ कभी नहीं चलता और ये सत्य चलता है हमारे खलीफा है करण अखाड़े के छिंगा खलीफा जी इन्होंने 50-50 रुपए का आशीर्वाद मंच के सभी कलाकारों को और ढोलक ताशे और बाजे बजा रहे हमारे वादक उन सभी के लिए दिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बात मान ले तू मेरे देवर मैं सत को ना दिगाऊं कहती हूँ लल्ला तुझे मैं तुझे तो बेटा पाऊं मासा छंद और देखे ना केदार और तेरो छलनिए कट गयो और हम नाम
गुरु का करते हैं। अरे देख खिच्चो लाला और रसिया वाले सदा बिहारी को नाम सुमरते हैं। और झंडा खिंचो तो लहरावे, झंडा खिंचो। अरे लहरावे और बिजंदर चढ़े छाती पे गावे के अब जो नीचे नार झुकावे, अब जो नीचे नार झुकावे रे, अब जो नीचे नार झुकावे कहे शर्माओ। बजाए मां साहब। हाँ बढ़िया बारी सुना रहा हूँ, चिंता मत करो। और ऐसी सुनांगो के मजा आ जाएगा। मां साहब बजाए। अच्छा, हमारे गुरु कह रहे हैं कि सबसे प्यारी लगती है ये धुन। प्यारी क्यों लगती है मैं बताऊं। है बजा, प्यारी क्यों लगती है। बाबूलाल उस्ताद की फेवरेट धुन थी ये। अगर उन्होंने 100 गाने लिखे तो 100 में 80 गाने इसी पैरोडी पे लिखे थे। दे मुकेश बेटा नेक और कब क्या खबर थी ये बात अब बिल्कुल कम कर ले। नेक बढ़ा। अरे क्या खबर थी हमें प्यार करके हो बेचारे हमारे जवाहरलाल चाचा सतीश सैनी यहाँ बैठे हैं। मेरे मित्र भी हैं, चाचा भी हैं, पिता तुल्य हैं। उन्होंने मुझको पुरस्कार दे दिया और बेचारे टॉयलेट करने के लिए बाहर चले गए। तो बताओ इतना जलापट कि उनके कहने लग गए कि मेरो गानों तो सुनोगे ही ना। अरे यार ये कौन सी बात है। किसी आदमी को टॉयलेट जाने के लिए, पानी पीने के लिए जाने दोगे या नहीं। फिर भी उन्होंने तुम्हारे मुंह पे बहुबत डारी गई। 500 रुपया तुम्हें दे ही दे। खैर कोई बात नहीं, मांगने से तो भीख भी मिल जाती है। मेरा कहना जिंदगी एक किराए का घर है। आज तो बहुत दिनों बाद दर्शन में राजू घनी बात हमारे। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। डॉक्टर बाबूलाल दरेसी वाले लाल दरवाजे अखाड़े के खलीफा पूरन सिंह बैंक वाले मुझे पुरस्कार दिया है। आशीर्वाद की कामना करूंगा। मौत जब तुझको आवाज देगी और मौत जब तुझको आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी क्या तेरी पर्दे पड़ गए अकल पर, कि तेरे पर्दे पड़ गए अकल पे। पड़ गए अकल पे
और मैं सो पर्दा रहो सुनाए कि तेरे पर्दे पड़ गए अकल पे और मैं ऐसो पर्दा रहो सुनाए। और दे अरे तू पर्दा हटा ले नेक मन के अंदर से और मेरो एक पर्दा दे तू लड़ाए। और पर्दा हटा ले मन के मंदिर से तू मेरा पर्दा दे तू लड़ा। ये गौरी चाचा, इनको देख करके हमने गाना सीखा है। आज मुझे पुरस्कार देने के लिए आए हैं, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। सुरेश चंद्र भंडारी, गौरी भैया अलीगढ़, सुरेश गोस्वामी, पंकज शर्मा बंसी वाले, मंडी रामदास मथुरा, एक चांदी का सिक्का और 51 रुपए का पुरस्कार मुझे दिया है। मैं बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा। चाचा, आप कह रहे थे वृंदावन में दंगल कम है गए। वृंदावन में दंगल कम ना है बहे, 10-12 दंगल तो मैं गाए चुको। और ये शायद तेरे में दंगल है मेरा। लेकिन असली बात यह है, वृंदावन वालों ने तुम्हें बुलाना बंद कर दिया है। अब कारण केवल इतना है, ये तेरे में दंगल है मेरा वृंदावन में। आज रात्रि को मेरा, आज और कल 2 दिन का दंगल मेरा आगरा ताजगंज के ताजमहल के पीछे नाले पर शंभू बांगड़े। और मेरा तारीख आज 17 और 18 2 दिन का दंगल है। अभी 25 तारीख तक तो एक दिन खाली ना है। क्यों? कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ, आपके चरणों की धूल हूँ, इसकी वजह से। और तुम मुझे खूब कहियो ढोंगी बाबा जी, हाँ भैया केतरे खूब कहियो, लेकिन 25 तारीख तक खाली ना दे। अरे पर्दे मैयत चाचा, एक चौक लड़ा देना बस, इधर उधर मत भागना। दे पर्दे मैयत पे लाखों पड़े हैं। पर्दे मैयत पे लाखों पड़े हैं। चाचा बैठ जाओ, पानी मारे हो, बैठ जाओ। 5 मिनट की बात है केवल, 5 मिनट में नंबर खत्म कर दूंगा। क्योंकि मेरी घड़ी में भी समय का माफिक हूं, इनकी तरह नहीं हूं 1.5 घंटा का नंबर गाऊं। देख, एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता था। क्यों समझ ले हो कि हमारे चाचा चाची से मोहब्बत तो करते ही हैं। तो एक दिन चाची पीले कलर की ड्रेस पहन करके जैसे ही आंगन में आई तो चाचा एकदम तुरंत आए कि ओहो। चाचा जो बोले कि देख, जिस समय तुम ये ड्रेस पहन करके निकलती हो उस समय मेरी जान निकल जाती है। तो चाचा ने जब इतनी बात चाची से कही तो चाची क्या कहने लगी, आपके दिल को छू जाए तो आशीर्वाद दे देना। भैया थोड़ी शांति बनाए। पर्दे मैयत, अरे पर्दे मैयत पे लाखों पड़े हैं, पर जश्न पे कोई पर्दा नहीं है। यानी अर्थी पे लाखों पर्दे हैं, जश्न खुशी पे कोई पर्दा नहीं है। हाँ बेटे, पर्दे मैयत पे लाखों पड़े हैं, पर्दे मैयत पे लाखों पड़े हैं, जश्न पे कोई पर्दा नहीं है। चाचा, चाची कह रही है, मैं ना कह रहा हूं। पर्दे मैयत पे लाखों पड़े हैं और जश्न पे कोई पर्दा नहीं है। और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो अपनी नजरों पे, तुम अपनी नजरों पे पर्दे गिरा लो। एक एक आदमी की तालियां चाहूंगा, कलम तोड़ के रख दी है मैंने। अगर शर्म लगती है तो अपनी नजरों पे
पर्दे गिरा लो। क्यों? क्योंकि हुस्न पे कोई पर्दा भैया मनोज, ऐसा नहीं है कि हमारा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर नहीं है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि तुम कहीं सुपरस्टार बने हो। भी मैं नहीं कहूंगा कि तुम सुपरस्टार हो। कलाकार को तराशा जाता है, और मैं ये भी तुमसे कहूंगा कि सामने वाले कलाकार का भी सम्मान करो। कलाकार सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो जवाहर सिंह हो, पब्लिक का कोई भी मेंबर हो। कलाकार को कोई सबका सम्मान किया जाता है, पुरस्कार आपको भी दिया जाता है, पुरस्कार उसको भी दिया जाता है, लेकिन छोटी बात कभी नहीं। और ये बेटा चाचा ने बहुत बढ़िया बात कही। हाँ हाँ, चाची को नाम ले हो जब कहिए। देखो, जो अपना आदमी होगा, जवाहर चाचा, अपना आदमी कभी अपने की तारीफ नहीं करेगा, और जो तारीफ करने वाला होगा वो अपना नहीं, वो गद्दार होगा। तो चाचा, मैं जानता हूं आप मुझ में इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि जब तक जाके इंजेक्शन ना लगे वो तब तक ये अंटा पे आवे को ना है। आपकी बात मुझे अच्छी लगी। एक बार जोरदार तालियां चाचा के लिए नहीं मगर चाची के लिए जरूर बजाएं। और ये लाल दरवाजा बीर अखाड़े के खलीफा पूरन सिंह बैंक वाले, डॉक्टर बाबूलाल जी दरेसी वाले और दौलत राम गोला। क्या पर्दे जीजा श्री जे वाकई में हकीकत में जीजा हैं हमारे। मेरे बहनोई, मेरी बहन रमेश लाला लस्सी वालों की नातनी, इनके लिए ब्याही है। इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। एक बार जोरदार तालियों से दीपक बासले जी का भी सम्मान करें। पर्दे पर्दे मैयत पे लाखों पड़े हैं, जश्न पे कोई पर्दा नहीं है। देख ले उस्ताद, जे बोई ने कर रहे हैं शुरू में दही का है, शुरू में दही का है बोई ने कर रहे हैं। पर्दे मैयत पे लाखों पड़े हैं, जश्न पे कोई पर्दा नहीं है। अरे अपनी नजरों पे पर्दे गिरा लो, क्योंकि हुस्न पे कोई पर्दा नहीं। और ये घर से जब प्यार करते हैं फूल और बहारे, प्यार करते हैं फूल और बहारे, और गोली अपनों के सीने पे मारे। प्यार करते हैं फूल और बहारे। ये लाइन अलग, प्यार करते हैं फूल और बहारें, और प्यार करने वाले ही गोली अपनों के सीने पे मारे। और देख के दोस्ती पे चाचा, अरे दोस्ती पे हैं पर्दे हजारों, दोस्ती पे हैं पर्दे हजारों, अरे टसन पे कोई पर्दा नहीं। नहीं है।
अभी तक तुम्हारे उस्ताद खलीफाओं का नाम नहीं लिया है मंच पे किसी का भी। ये तो आप गाल बजाते हैं कि रमेश मेरे उस्ताद हैं, कि साहूकार मेरे उस्ताद हैं। तुम कोई चेला फेला नहीं हो। पवन गोपाल के शागिर्द आप हो, मुरसान वालों के, सत्तो शर्मा के आप बताते हो, और भी कई आपने उस्ताद बताए। नाथूराम आगरा वालों के आप हैं। जिन्हें कितने उस्ताद हैं, जिन्हें मुंशी गोपाल के आप हैं। कई लोगों के शागिर्द हैं, और जिसके कई गुरु हुआ करते हैं वो तो वाकई विश्व विख्यात होता है। मैं तो तुम्हारे चरणन की धूल हूँ भैया। देख क्या प्यार मोहन से राधा ने किया, के प्यार मोहन से राधा ने किया, और प्यार मोहन से राधा ने किया। भैया कुलदीप गुरु उस्ताद सीख रहा हूँ आप लोगों से, और भगवान करे ऐसा ही आशीर्वाद देते रही हो जो तुमसे सीख तो रहो। प्यार के प्यार मोहन से राधा ने किया, और मान लिया उसे अपना पिया। के प्यार राधा ने मोहन से किया, और मान लिया है उनको ही पिया। और शायद मुझे उम्मीद है सतीश सैनी जी इस लाइन पे आपकी तालियां जरूर बजेंगी कि प्यार मोहन से राधा ने किया। के पर्दा, अरे पर्दा राधा के सर पे पड़ा है, पर्दा राधा के सर पे पड़ा है। एक एक आदमी का आशीर्वाद दूंगा, चाहूंगा आप ब्रज के रहने वाले हैं गुरुदेव चाचा, के पर्दा राधा के सर पे पड़ा है, पर कृष्ण पे कोई पर्दा नहीं। ये 500 रुपए का पुरस्कार हमारे डॉक्टर सतीश सैनी जी और चाचा चौधरी जवाहरलाल सिंह, ये 500 रुपए का पुरस्कार मुझे दिया है। चाचा ये पुरस्कार कुछ नहीं है, ये हाथ जो आपने दोनों रखे थे, ये हाथ इसी तरह से रखा, मैंने कसम खाई है, मैंने कसम खाई है गुरु। अशोक शर्मा जी के मरने के बाद, पापा के मरने के बाद, सत्तो शर्मा के मरने के बाद इन लोगों ने रसियाबाजी को वहीं की वहीं रखा, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन बिहारी जी की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से हिंदुस्तान का नंबर 1 चैनल है जिसका नाम है इस समय न्यूज इंडिया 18। आपकी कृपा से आप मोबाइल खोल करके देख लें, झूठ नहीं बोलता मैं। हिंदुस्तान के पर्दे पे रसियाबाजी को पहुंचाया तो नाचीज आपके छोटे से बच्चे ने हिंदुस्तान के पर्दे पे पहुंचाया। ये तो मेरी बुराई ही करेंगे, क्योंकि जो बुरा आदमी होता है वो बुराई करता है। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि रसियाबाजी में बड़े बड़े दिग्गज मेरे नाम से इलायची नहीं लेते आज। लेकिन भाईरे गोपाल जी, मैं आपका सम्मान करता हूं जो कम से कम मुझसे टक्कर लेने के लिए तैयार तो हुए, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक आपका सम्मान करूंगा। लेकिन भगवान करे तुम बुराई करते रहो सबन की। हाँ बेटे, राधा ने मोहन से किया, कि मेरा उत्तर किसी ने न दिया, और मेरा उत्तर किसी ने न दिया। और अरे प्रश्न जिससे मैंने अपना किया, उत्तर तो नहीं दो बेटा।
पर आज तो पप्पू सैनी जी नाराज है, नाराज है। सो कि तू उन्हें भूल गो। अरे मैं काहुए ना भूलो, सबसे पहले तो मैंने उनकी छाप लगाई और देख बिना दे क्योंकि पैसा तो मेरे पास आए गए, नो समझ ले। 1100 रुपए का पुरस्कार, 1100 रुपए का पुरस्कार हमारे पप्पू सैनी औरंगाबाद वाले मुझे देते हैं। मैं आशीर्वाद की कामना करूंगा और इनका दंगल औरंगाबाद में कुछ दिनों बाद होने वाला है, 2 दिन का, 1 हफ्ते बाद 2 दिन का दंगल औरंगाबाद में मेरा और सत्तो शर्मा सोटा वाले अतरौली वालों के बीच में होगा। 1 हफ्ते बाद में तारीख आपको मालूम पड़ जाएगी। हाँ बेटे, गाड़ी में बैठे बेटा पीछे। और मेरा उत्तर चाचा ने कह दे तू वहां पे पेट में ना रख। मेरा उत्तर किसी ने न दिया, प्रश्न जिससे भी मैंने ये किया। पर्दे चाचा पर्दे उत्तर पे लाखों पड़े हैं। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर दे दें, नहीं उसका योग तो उतना ही आएगा, लेकिन किसी का पढ़ाने का तरीका अलग है और किसी का समझाने का तरीका अलग है। हाँ बेटे, अरे पर्दे उत्तर पे लाखों पड़े हैं। हाँ जी डॉक्टर बाबूलाल जी, कि पर्दे उत्तर पे लाखों पड़े हैं और प्रश्न पे कोई पर्दा नहीं है। पर्दे उत्तर पे लाखों पड़े हैं। उत्तर पे लाखों पड़े हैं। बेटा एक बात ध्यान आ गई, कह दो भाई। आप कह रहे थे दीपक बाबू कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। अगर राधा कृष्ण की शादी हुई होती, पीछे हट जाओ, तो परम पूज्य वृंदावन के प्रेमानंद जी जिनके दर्शन करना भी मुश्किल है, वो झूठ नहीं बोलते कभी आज तक। अरे सुनो, भांडीर वन में क्या हुआ था? ब्रजवासी झूठ नहीं बोलता है। भांडीर वन में क्या हुआ था? भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने शादी ना कराई, श्याम सगाई कराई है उनने। श्याम सगाई तो फिर विदा है के कहाँ आई? रुक जाओ, अच्छा विदा है के कहाँ आई फिर? अच्छा जी बताओ, विदा है के कौन सी जगह आई राधा? पहली बार दसई कहाँ भाई? अरे विदाई दसई कहाँ भाई? अगर ब्याह है वो तो दसई है कि विदा है के कहाँ आई राधा? बताओ, हाथ उठा करके बताओ, विदा होकर के कहाँ आई? बताइए जनता जनार्दन, एक आदमी की बात नहीं मानूंगा। बताइए अगर शादी हुई, चाचा बैठ जाओ 1 मिनट, तो विदा होकर के कहां पे आई राधा जी? गंधर्व विवाह कहो, विवाह मत कहो, गंधर्व विवाह कहो उसे। जो एक विवाह हर लड़की को गंधर्व विवाह करना पड़ता है। राधा जी से ही मतलब नहीं, चाहे कोई भी लड़की हो, हर लड़की का पंडित जी मंडप पे बैठ के पहले गंधर्व विवाह कराते हैं, बाद में असली शादी होती है। तभी तो 3 फेरा में आगे आ जाते है और बाकी 4 में पीछे आ जाते है, या 4 में आगे तो 3 में पीछे। गंधर्व विवाह है, विवाह नहीं। कैसी बात कर दी आपने? अगर विवाह हुआ होता, सुनो सब बात का निमंत्रण दे रहा हूं, निमंत्रण कर रहा हूं। अगर विवाह हुआ होता तो शादी से विवाह करके विदा होकर के कन्हैया जी के घर आती राधा।
लेकिन गंधर्व विवाह में विदाई नहीं होती, तो ब्रह्मा जी ने श्याम सगाई के मंत्र पढ़े हैं, ना कि शादी कराई। क्यों? एक आदमी की कभी शादी नहीं होती। आदि राधा और आधे कृष्ण दोनों मिलकर के बन गए एक, तो शादी तो किसी दूसरे के साथ होती है। एक आदमी की अकेले शादी कैसे हो जाएगी? किसी एक आदमी की अकेले शादी हो सकती है? अगर हो जाए तो बताओ। दो आदमी की शादी होती है। राधा जी हैं स्वामिन मेरी। और अगर शादी हुई होती तो इस बात को नहीं कहते कि राधा जी हैं स्वामिन मेरी, मैं राधे को दास। कोई पति अपने पत्नी का दास नहीं होता है। लेकिन शादी अगर हुई होती तो कृष्ण भगवान इस बात को नहीं कहते कि राधा जी है स्वामिन मेरी और मैं राधे को दास लगू। शक्ति थी, इसलिए गंधर्व विवाह तो तुम्हारी बात सही है। अगर विवाह हुआ होता तो विदा होकर के कृष्ण के घर आती यहाँ पे। और ये 50 रुपए हमारे शिवराशि जयसिंहपुरा वाले धुआंधार अखाड़ा पर्दे उत्तर पे लाखों पड़े हैं, कृष्ण पे कोई पर्दा नहीं है। अरे अपनी नजरों पे पर्दे गिरा लो और हुस्न पे कोई पर्दा नहीं है। आइए भाई गोपाल जी अपना नंबर लेकर के।